अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्री में से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, उसके बाद मास बाय मास रिलेशनशिप, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप को। देखिए टॉपिक हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, कि मोलर वॉल्यूम हम किसको कहते हैं। कि हमने प्रीवियस में कॉन्सेप्ट पढ़े मोल को, एवोगाड्रोस नंबर को हमने डिस्कस किया है किसको, कि एवोगाड्रोस नंबर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कि जब हमारे पास कोई भी 1 मोल ऑफ एनी गैस, द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas, कि जब हमारे पास किसी भी 1 मोल ऑफ एनी गैस जो होती है, कोई भी गैस हो सकती है, वो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है कितना, 22.4 डेसीमीटर क्यूब का, 22.4 डेसीमीटर क्यूब का 8 एसटीपी फॉर्म में। हम उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं किसका, एज मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं, कि द वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है एसटीपी का, कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। कौन सी गैस? ये गैस नाइट्रोजन भी हो सकती है N2, ये O2 भी हो सकती है, ये H2 भी हो सकती है, ये हीलियम गैस भी हो सकती है। अगर इनका 1 मोल है तो ये भी 8 एसटीपी फॉर्म में इसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसका भी जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। इस हीलियम का भी वॉल्यूम जो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। लेकिन कंडीशंस कौन सी है? कंडीशंस ये है कि वो एसटीपी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द एसटीपी। एसटीपी हम किसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड। ये एस का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड। दूसरा हमारे पास ये टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है कि प्रेशर हम वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सा होता है? टेम्परेचर होता है 273 केल्विन होता है। प्रेशर क्या होता है कि 1 एटीएम का प्रेशर होता है। 1 एटीएम जो होते हैं ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर, ये प्रेशर जब हमारे पास एटीएम में होगा तो 1 एटीएम, जब ये टार में होगा तो हमारे पास 101325 ये 5 पास्कल के होता है। अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, 760 टार होता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स यूज करेंगे। अब ये अगर हमारे पास एसटीपी लिखा हो, अगर हमारे पास ये आरटीपी लिखा होगा, रूम टेम्परेचर प्रेशर लिखा होगा, फिर ये क्या होता है कि 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाता है। 24 लीटर भी आप कह सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। अब ये मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 1 मोल ऑफ गैस 8 एसटीपी फॉर्म में। अगर ये निकला कहां से, तो इसका इक्वेशन आपके पास है कि पीवी इज इक्वल्स एनआरटी। ये इस इक्वेशन से हम मोलर वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम यहीं पे रहेगा तो V इज इक्वल्स ये N और ये R और ये T अपान में क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय R क्या होता है कि R का वैल्यू होता है 3.184 जो होता है, वो आप R का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर के साथ, डिवाइड करेंगे प्रेशर 1 एटीएम में, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब आपको मिलेगा। ये आपके पास कंडीशंस आ जाएगी। अब इस मोलर वॉल्यूम को फाइंड कैसे करते हैं कि V इज इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये इसके साथ क्या करते हैं कि आप इस मोलर वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिले हुए, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मोलर मास मिला हुआ है, फिर हम क्या करते हैं कि V इज इक्वल्स ये मोलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब हम ये यूज करते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे इस वॉल्यूम से, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आप ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किससे, वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम देकर आपसे मोलर मास पूछे तो आप क्या करेंगे, ये मोलर मास यहीं पे रहेगा इज इक्वल्स ये वॉल्यूम और इसके साथ जो मल्टीपल आ रहे हैं वो डिवाइड, जो डिवाइड होगा वो मल्टीपल। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो ये V मल्टीप्लाई बाय मास और डिवाइड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 फार्मूलेज आ गए। एक मोलर वॉल्यूम फाइंड करने का मास में से, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का किस में से, इस वॉल्यूम से, थर्ड मोलर मास फाइंड करने का किस में से, इस आपके वॉल्यूम से फाइंड करने का।
अब सब पे हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें क्या पता चलेगा कि आप आसानी से ये चीज फाइंड कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें तब तक आप ये यूज नहीं कर सकते। नंबर 1 क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 8, जब हमारे पास ऑक्सीजन के 4 मोल्स मिले हुए हैं 8 एसटीपी फॉर्म में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इज इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स 4 है मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब रखेंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर्स होगा कि आप 4 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ 9। ये जवाब हमारे पास आएगा 89.6 डेसीमीटर क्यूब। ये जवाब हमारे पास आ जाएगा। आसान क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर हम इसके हिसाब से करें, क्वेश्चन दे कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम, आप मोलर वॉल्यूम फाइंड करके दे। मोलर वॉल्यूम फ्रॉम द किसमें से, आप 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से, आप 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मिले में पूछ रहा है कि बताएं कि इसकी मोलर वॉल्यूम क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये ग्राम्स दिया हुआ है, फार्मूला आप ये यूज करेंगे मोलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये मोलर मास 4 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है इज इक्वल्स मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन तो 32 हो जाएगा, टोटल 44 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हम ये करेंगे। तो पहले आप क्या करें, इसमें से ये जवाब निकालें कि जवाब में हमारे पास आएगा 4 को मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, जैसे ये हमने किया था 4 को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था 89.6, डिवाइड करेंगे किससे 44 से, तो ये जवाब हमारे पास आएगा कि 89.6 और ये डिवाइड बाय कितने 44, तो जवाब हमारे पास आया 2.036 डेसीमीटर क्यूब। सॉरी वॉल्यूम पूछ रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब आप क्या करेंगे ये यूज कर देंगे, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम से। जैसे कि क्वेश्चन दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके दें किसमें से, फ्रॉम द 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के। कि आपको क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या करना है, जस्ट ये 200 को डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, डिवाइड करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो जवाब हमारे पास कितना आ जाएगा कि ये जवाब आ जाएगा 200 के 200 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो जवाब हमारे पास आ रहा है 8.92, ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, ये जवाब आ जाएगा। तो आसान टॉपिक होता है कि मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी फॉर्म के अंदर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं किसका, एज मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलर वॉल्यूम 8 आरटीपी फॉर्म में 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो आप कहेंगे 24 डेसीमीटर क्यूब या 24 लीटर आप कह सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।